दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राशन की दुकान पर अब आपको 21 नए आइटम मिलेंगे। सरकार की तरफ से क्या ऐलान किए गए हैं इसको जानेंगे। वही राहुल गांधी अमेठी पहुंचे, स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं 22 फरवरी से, तो आप ये 5 बड़े बदलाव के बारे में जान लीजिए, क्योंकि खबर आपके काम की है, जिससे आपको लाभ मिल जाए। और किसानों को फ्री बिजली के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में सोलर प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। आइए सब कुछ जानते हैं, लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले राशन योजना की। तो दोस्तों मार्च महीने में कई सारे ऐलान होने वाले हैं। योगी सरकार फ्री राशन में कई सारे फायदे अब आपको देगी। आपको पता ही है कि फरवरी में राशन देरी से शुरू हुआ है और 28 फरवरी को समाप्त होगा, यानी फरवरी का राशन आपको 28 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्च महीना आएगा उसमें आपको कई सारे लाभ और दिए जाएंगे। गेहूं, चावल, बाजरा के साथ ज्वार भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मार्च महीने का राशन 10 मार्च से पहले नहीं शुरू होगा। और साथ ही आपको बता दें, सरकार इस बार ऐलान कर सकती है चना, तेल, नमक के एक वितरण का। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में योगी सरकार चना, तेल, नमक में से भी कोई एक आइटम आपको दे सकती है, इसका ऐलान कर सकती है। मार्च महीने में अब देखना यह होगा कि कब इसका ऐलान होता है, क्योंकि कई सारी मीडिया कर्मियों के द्वारा यह जानकारी मिली है और मंत्रियों ने भी बताया है कि सरकार राशन के लाभ को बढ़ा सकती है। वही राशन डिपो में अब नामी कंपनी की चाय मिलेगी, दंत मंजन मिलेगा। इसके साथ ही 21 नए आइटम मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के उपभोक्ताओं को मार्च से नामी कंपनियों के उत्पाद राशन की सस्ती दुकानों पर मिलेंगे। आपको बता दें, सस्ता आइटम मिलेगा। चाय से लेकर दंत मंजन तक 21 आइटम ऐसे हैं जो आपको बाजार से सस्ते दर पर मिलेगा। 10% सस्ता ही दिया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा के ऊपर एपीएल के लोगों को टैक्स भरने वाली सभी राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को इन उत्पादों पर एक बराबर उपदान मिलेगा, यानी कि आपको लाभ मिलने वाला है सस्ते आइटम का। वही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी अमेठी पहुंचे, जिले में स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। बढ़ा सियासी तापमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच यूपी में प्रवेश के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। जब वो अमेठी जिले में पहुंचे तो तापमान और ज्यादा ही बढ़ गया। जी हां, सियासी घमासान मच चुका है और इस बीच स्मृति ईरानी भी अपने ही जिले में मौजूद रही। यूपी बोर्ड की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो 22 फरवरी को जो परीक्षा शुरू हो रही है यूपी बोर्ड की, उसमें 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर आप पेरेंट्स हैं या आप एक खुद स्टूडेंट हैं तो इस खबर को जान लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की पहली पाली की परीक्षा का जो समय है वो आधा घंटा देर से शुरू होगा। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। अभी तक जो परीक्षा थी वो 8 बजे से शुरू होती थी और 11:15 बजे खत्म हो जाती थी, लेकिन इस साल परीक्षा 8:30 बजे से शुरू होगी। जी हाँ, टाइम आप सही जाने रहिए और 11:45 पर समाप्त होगा। आपको बता दें, गुलाब देवी ने रविवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में ये ऐलान किया है। कापियों के हर पेज पर सीरियल नंबर भी होगा। 22 फरवरी से शुरू हो रही इस परीक्षा में बता दें तो प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। यानी आप नकल के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि सरकार आप पर इस बार एस्मा भी लागू कर सकती है और नकल कराने वाले पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगेगा। कक्ष निरीक्षकों का कंप्यूटराइज परिचय पत्र भी बन रहा है। तो यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में फैलाई गई थी पेपर लीक की अफवाह। अब पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह पर बड़ा एक्शन लेते हुए गाजीपुर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। आपको बता दें, ऐसी अफवाहें आप भी मत फैलाइएगा और कहीं पर भी पेपर लीक की चर्चा मत करिए, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। नई पार्टी बना ली है, नाम और झंडा भी सामने आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। उन्होंने नई पार्टी का गठन भी कर लिया है। पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा गया है। झंडा भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी से अब पूरी तरह से वो अलग है। जब बात कर ले किसान निधि का, आखिर कब आएगी 16वीं किस्त का पैसा, ये फटाफट से जान लेते हैं, क्योंकि 16वीं किस्त का इंतजार सभी किसान धारक कर रहे हैं। 11 करोड़ किसान धारकों को इस बार लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक बुरी खबर भी आ रही है, जिसमें लाखों लोग उत्तर प्रदेश के ही किसान निधि से बाहर हो गए हैं। वही राजस्थान से भी लाखों लोगों को बाहर कर दिया गया है। इन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई थी। अगर आपने भी नहीं कराया तो आपको भी किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। किसान निधि का पैसा पाने के लिए आपको ई-केवाईसी करानी होगी। अपने भू लेख का सत्यापन कराना होगा। अकाउंट नंबर आपका सही होना चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तभी आपको 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा। और सरकार की तरफ से, मीडिया कर्मियों की तरफ से हर जगह से यही एक खबर आ रही है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह और 5 मार्च से पहले तक आपके खाते में पैसा आएगा। लेकिन आपको बता दें, जो चौथा महीना कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 4 महीने के अंतराल पर ही किसान निधि का पैसा मिलता है, ऐसे में बताया जा रहा है कि मार्च से पहले किसान निधि का पैसा नहीं आएगा। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।
वह यूपी के लड़के को दिल दे बैठी अमेरिकी लड़की, प्रतापगढ़ आकर प्रेमी संग लिए हैं 7 फेरे। यूपी के प्रतापगढ़ के युवक के प्यार में युवती अमेरिका में मां बाप के साथ भारत आ गई। रविवार को दोनों ने तय तारीख पर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। जिले में ये शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, वेदर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यूपी में बदल चुका है मौसम। धूल भरी आंधी और बारिश और ओले गिरने के आसार जताए गए हैं। वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट हुआ है। ताज नगरी में भी सोमवार से मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। 19 फरवरी से 21 फरवरी तक बारिश के आसार है। वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि हुई है। आपको बता दें, मंगलवार को भी ऐसा ही तापमान बना रहेगा, यानी आज के दिन ताज महोत्सव पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जमीन पर उतरेंगे 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट। यूपी में 34 लाख नौकरियों के भी खुलेंगे मौके। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया। इस दौरान 10 लाख करोड़ रुपए के 14,000 परियोजनाओं की बुनियाद भी रखी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यूपी में 34 लाख नई नौकरियों के भी मौके खुल गए हैं। वही केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। 5 साल के लिए करना होगा करार। जी हां, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से धान, गेहूं के अलावा मसूर, उड़द और मक्की और कपास के भी फसल पर एमएसपी देने को प्रस्ताव पेश किया गया है। लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड और भारतीय कपास निगम सीसीआई से 5 साल का करार करना होगा। यानी केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार है। वहीं पर मंत्रियों के साथ बैठक में बन गई है बात। किसानों ने रोका दिल्ली चलो मार्च, यानी दिल्ली में तो अब किसान नहीं आने वाले। जी हां दोस्तों, चौथे दौर के वार्ता के बाद पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी पर सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर चर्चा हो गई है। सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसान यूनियन और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, फिलहाल किसानों ने दिल्ली मार्च को रोक रखा है। वह ईडी के सामने पेशी से फिर से केजरीवाल ने किया इनकार, कहा कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये फंसे हुए हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ईडी की नोटिस पर आज भी पेश नहीं होंगे। वही एनिमल में रणबीर कपूर के कैरेक्टर पर शैलेश लोढ़ा ने कसा तंज, कहा किसने कहा अल्फा मेल रोता नहीं है, मैं खुद रोता हूँ। जी दोस्तों, शैलेश हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो टीवी, फिल्म इंडस्ट्री समेत पॉलिटिकल इश्यूज पर भी बेबाकी से अपना राय रखते हैं। देखिए शैलेश लोढ़ा ने आखिर कहा क्या। उन्होंने कहा कि किसने कहा कि आदमी रोता नहीं है, रोना चाहिए, बिल्कुल रोना चाहिए। मेरा मानना है कि जो इंसान रोता है वह संवेदनहीन होता है। जिसके अंदर फीलिंग नहीं होती वो नहीं रोता। वही वेदर सैटेलाइट लॉन्चिंग से पहले भगवान के दरबार पे इसरो चीफ पहुंचे, इस मंदिर में की सफलता की कामना। जी हां दोस्तों, GSLV रॉकेट से इनसैट 3DS मौसम सैटेलाइट शनिवार को लॉन्च हुआ और ये सफल भी हुआ। आपको बता दें, वेदर सैटेलाइट लॉन्चिंग से पहले भगवान के दरबार में इसरो चीफ पहुंचे थे। अच्छा, यूपी के किसानों को फ्री बिजली के लिए बड़ी संख्या में लगेंगे सोलर प्लांट। ये है प्लान। दोस्तों, किसानों को मुफ्त बिजली देने के फैसले के बाद सरकार कृषि फीडरों को सोलर पावर प्लांट पर ले जाने का फैसला किया है। विद्युत सब स्टेशनों के आसपास प्लांट स्थापित किए जाएंगे। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली देने के फैसले पर सरकार ने अब कृषि फीडरों को पूरी तरह सोलर पावर प्लांटों पर ले जाने का फैसला किया है। 150 मेगावाट क्षमता के 98 सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए टेंडर निकाला गया है। इन प्लांटों से उत्पादित बिजली पावर कॉर्पोरेशन खरीदेगा। लगभग 3 रुपए समथिंग यूनिट की दर से डेवलपर बेचेंगे ये बिजली, यानी कि आपको यानी किसानों को फ्री मिल पाएगा। अच्छा, 600 गायों की कत्ल और होम डिलीवरी। अलवर की बीफ मंडी के खुलासे से हड़कंप मचा है। भागे हैं सारे मर्द। राजस्थान के अलवर में बीफ मंडी के खुलासे से हड़कंप मच गया। बीहड़ में सालों से चल रहे बीफ मंडी पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वही भक्ति की एक और धारा प्रवाहित हुई है। कल्की धाम में पीएम मोदी ने सनातन का संदेश दिया है। जी आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लखनऊ में विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। आपको बता दें, कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।